Hello friends, myself is Ravinder Singh, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Hindon, Ghaziabad. Now today my topic is barriers of communication. First of all we revise what is the communication. Communication refers to a process of exchange of ideas, views, facts, feeling etc. between two or more than two persons to reach common understanding. दैट मीन्स दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर इंस्ट्रक्शंस, आइडियाज़, सजेशंस, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स, जो भी इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इससे हमें ये लगता है कि कम्युनिकेशन के मेजर दो ही पार्ट हैं, वन इज़ सेंडर, अनदर इज़ द रिसीवर, बट एक्चुअली इट्स नॉट हैपन। इसमें ऑलरेडी इन दो के अलावा सेंडर और रिसीवर के अलावा बहुत से अदर पार्ट्स भी हैं। फर्स्ट देयर इज सेंडर, विच मीन्स पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडिया टू द रिसीवर, वो व्यक्ति जो आइडिया दे रहा है, मैसेज दे रहा है। सेकंड मैसेज, वो क्या इंफॉर्मेशन, क्या इंस्ट्रक्शन, क्या सजेशन बताना चाहता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैसेज। थर्ड इज इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स, पिक्चर, गेस्चर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग। नाउ देयर आफ्टर वी हैव टू रीच फोर्थ पॉइंट, दैट इज मीडिया। मीडिया मीन्स इट इज अ पाथ थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, दैट आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन पाथ। इसको कम्युनिकेशन पाथ भी कहा गया है। नाउ देयर आफ्टर डिकोडिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड मैसेज, इनकोडेड सिंबल्स टू द सेंडर। नाउ देयर आफ्टर नेक्स्ट इज रिसीवर। Recipient, that is the person who receives communication of the sender. Now thereafter there is a feedback means प्रत्युत्तर, वो क्या रिएक्शन करेगा। एंड द लास्ट देयर इज अ नॉइज, बैरियर्स, कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। नाउ वी कम्स बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। समटाइम द मैसेज सेंट बाय अ सेंडर does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender. जो सेंडर मैसेज देना चाह रहा है वो रिसीवर तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं रहा, उसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्योंकि कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पस क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पर्सन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द आइडेंटिफाई दीज बैरियर। Therefore, it is important for a manager to identify these barriers and to take measure to overcome. That means they can take as a step कि वो जो उसके barriers हैं, जो भी communication में obstructions आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको identify करें, उनको दूर करने की कोशिश करें। उनमें सबसे पहले आता है semantic barriers, second psychological barriers, third organizational barriers, fourth there is a personal barriers. Now first there is a semantic barrier. Sometimes the some words and sentence can be understood differently by the different people in the organization, which mean difference in the understanding levels of employees. इसका मतलब ये है कि मैनेजर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को कहना कुछ चाह रहा है, वो समझ उसको कुछ और रहे हैं। मीन्स सेंडर इन्फॉर्मेशन कुछ और देना चाहता है, बट जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट है, जिनको मैसेज दिया जा रहा है, जो रिसीवर दिया जा रहा है, जो रिसीवर है वो उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर अनाउंस इन द मीटिंग दैट देयर विल बी इंक्रीज इन बजट्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ मैनेजर ने क्या अनाउंस किया
इंक्रीज इन बजट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मीन कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट जो है, जो एलोकेशंस ऑफ फंड्स है, वो बढ़ाया गया है, दैट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन एम्प्लॉइज में अंडरस्टैंड दैट सैलरी विल बी इंक्रीजेस। हम एम्प्लॉय ये समझता है कि प्रोडक्शन बजट बढ़ गया तो इसका मतलब हमारी सैलरी, बोनस या हमें इंसेंटिव वगैरह बढ़े हुए मिलेंगे या उनकी वर्किंग कंडीशन में सुधार होगा। बट मैनेजर में अंडरस्टैंड इट दैट एक्सपेंसिव मशीनरी विल बी परचेज। अब मैनेजर क्या कह रहा है, वो कहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बजट बढ़ने का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सपेंसिव या वो अच्छी से अच्छी मशीनी खरीदी जा सके जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आए, वो उसका ये मीनिंग निकाल रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज नोन एज अ सेमेंटिक बैरियर। सेंडर इंफॉर्मेशन कुछ देना जा रहा है, रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को कुछ और ही समझ रहा है। नाउ देयर आर सम कॉमन सेमेंटिक बैरियर्स, कुछ ऐसे बैरियर्स जो कॉमन हैं। सबसे पहले आ रहा है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। समटाइम ड्यू टू द वोकैबुलरी मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स, omission of needed words. Due to this, manager will fail to convey the same meaning of his subordinates. कुछ इस तरह के एक्सप्रेस वर्ड कर देता है, बैडली एक्सप्रेस हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिसके कारण मैसेज जो है ठीक तरह से कन्वे नहीं हो पाता। सेकंड, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। समटाइम्स ए वर्ड may have different meanings. रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसने कुछ वर्ड बोला बट उसने कुछ और वर्ड का मीनिंग समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल प्राइस। अब प्राइस के दो मीनिंग हैं, एक रेट और दूसरा प्राइस कि क्या इनाम मिलेगा। एज लाइक दिस प्रिंसिपल, वन प्रिंसिपल हैविंग द मीनिंग इज सिद्धांत, सेकेंड प्रिंसिपल मीन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स कहना तो वो ठीक चाह रहे हैं बट सिंबल हैविंग द डिफरेंट मीनिंग क्रिएट्स द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देयर इज अ फॉल्टी ट्रांसलेशन। समटाइम्स द वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। फॉल्टी ट्रांसलेशन मीन्स लैंग्वेज। Sometimes the worker do not understand the language which he used by the manager, so worker get it translated. लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल सेल्स मैनेजर ड्यूरिंग हिज विजिट टू द साउथर्न जोन स्पोक टू द सेल्स मैनेजर इन हिंदी। कि एक नेशनल सेल मैनेजर है, वो साउथ इंडिया में विजिट किया, साउथ साइड विजिट किया, बट वहाँ वो उनकी फॉर्मल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज बोलने की बजाय वो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है, वो लैंग्वेज उनको समझ में ही नहीं आ रही। दैट इज द फॉल्टी ट्रांसलेशन। देयर आफ्टर अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एग्जम्पशन का मतलब समटाइम द वर्कर में मिस इंटरप्रिटेट द एजम्पशंस। फॉर एग्जाम्पल समटाइम द वर्कर में इंटरप्रेटेड द एजम्पशंस मीन्स वो कहना कुछ जा रहे हैं, उन्होंने वर्ड का मीनिंग एजम्पशन अब डिफरेंट मीनिंग में था कि वर्ड ही अलग अलग है, पर यहाँ पर कहना वो कुछ चाह रहा है, उसका मीनिंग कुछ और लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। Subordinate means he may mean that take care of quality of goods, कि सुपीरियर कहना चाह रहा है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स को ठीक से देखा जाए, whereas उसका मीनिंग ये निकाल लिया गया कि कीप द गुड सेफली। तो ये अनक्लैरिफाइड assumptions होने की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। नाउ देयर आफ्टर ऑल टेक्निकल जार्गन, टर्मिनोलॉजी, टर्म्स ही डिफरेंट हो जाती है। टर्म्स डिफरेंट का मतलब फॉर एग्जाम्पल ए मैनेजर अनाउंस टुडे देयर इज अ मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉइज। ए मैनेजर अनाउंस टुडे देयर इज अ मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉइज। वाइट कॉलर एम्प्लॉइज की मीटिंग होगी। दैट मीन्स
मीनिंग उसका ये है कि मीटिंग ऑफ मैनेजरियल लेवल्स के लोग उसमें आएंगे, बट एम्प्लॉइज ने सोच लिया, एम्प्लॉय में अंडरस्टैंड दैट द एम्प्लॉइज वेयरिंग वाइट शर्ट हैविंग मीटिंग, उन्होंने सोच लिया कि वो एम्प्लॉइज की मीटिंग है जो वाइट शर्ट पहनकर आएंगे, वो मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल जार्गन। नाउ बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग का मतलब कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज कह कुछ रही है और आपका जो वर्ड्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर टेलिंग अ जोक, मैनेजर एक ने जोक सुनाया, बट देयर इज साइन ऑफ एंगर ऑन हिज फेस। जोक सुनाते हुए नॉर्मल बिहेवियर की बजाय या स्माइलिंग फेस की बजाय उसकी फेस के ऊपर एंगर शो कर रहा है। तो जो हंसी आनी है वो हंसी भी नहीं आती लोगों को, जोक का मीनिंग भी सीरियसलेस ले लिया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ body language and gesture decoding. All these are badly expressed message, symbol with different meanings, faulty translation, unclarified assumption, technical jargon. Body language and gesture decodings are the common semantic barriers. Now we come to the psychological barrier. Psychology का मतलब मनोवैज्ञानिक, मन की इमोशंस मीन्स मन, दिमाग जिसको हम बोलते हैं। इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स also act as a barriers of effective communication. The state of mind has great influence over the information and its reflection. As a frightened person may not communicate properly, similarly an angry person may not receive the communication effectively. कि एक डरा हुआ व्यक्ति एंग्री पर्सन्स को अपनी पूरी बात को पूरी तरह से कह ही नहीं पाता। So some of the communication psychological barriers are: first, there is a premature evaluation. Premature evaluation means driving conclusion before completion of message. In such case, the receiver may not have an open mind. He may have some personal prejudice against the sender. उसने पहले से ही अपनी इवैल्यूएशन कर ली। लाइक टीचर ने लेसन पढ़ाया, बच्चों को लेसन समझ में आया, अब उनको पता लग गया कि अब लेसन के बाद होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। होमवर्क कैसा होगा उन्होंने पहले ही मैच्योर कर लिया। टीचर के बारे में किसी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को कहा कि ये ठीक नहीं पढ़ाता, जब दूसरे को वो पढ़ाने गया तो उसने पहले से ही प्री मैच्योर कर लिया कि ये तो अब ठीक पढ़ाएगा ही नहीं। दैट इज़ अ प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ और भी हो सकती हैं कि पहले स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट की बात समझ में ना आई हो, टीचर की समझ में ना आई हो, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ अटेंशन, इट मीन व्हेन रिसीवर डज नॉट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकेम्स इनइफेक्टिव। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में था, टीचर ने फर्स्ट स्टूडेंट को पढ़ाया, उसने लैक ऑफ अटेंशन की वजह से सुना ही नहीं, उसको लेसन समझ में नहीं आया। उसने दूसरे स्टूडेंट को कह दिया कि जी ये टीचर का तो ठीक समझ में नहीं आता, पढ़ाता ठीक नहीं है। जब उसी टीचर ने सेकंड स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया तो उसने पहले से ही प्रीमेच्योर कर लिया कि ये तो ठीक पढ़ाएगा ही नहीं। बट इन दिस केस पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ अटेंशन। इन अनदर एग्जाम्पल, व्हेन वर्कर इज गिविंग सजेशन रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द मैनेजर इज प्रीऑक्युपाइड विद एन इम्पॉर्टेंट फाइल। वर्कर कोई सजेशन देना चाह रहा है प्रोडक्शन के बारे में, बट उसका मैनेजर है वो किसी फाइलों में ही खोया हुआ है। तो मैनेजर डू नॉट गिव अटेंशन ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशंस, वो इमोशंस की वजह से अपने आप को सुन ही नहीं पा रहा, वो क्या है क्या नहीं, क्या अच्छी सजेशन दे रहा है। नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। व्हेन कम्युनिकेशन passes through the various level, the result is infiltrating or loss of information. When is oral information, sometimes manager may not be able to retain all information for a longer time. They may ignore some of the information when they are not interested. कि poor retention, थोड़ी सी याददाश्त जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा पुराना जब इन्फॉर्मेशन दी गई वो आगे इन्फॉर्मेशन देते गए, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट वो भूल जाता है। दैट इज़ अ पुअर रिटेंशन भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल पार्ट, डिस्ट्रस्ट,
Distrust between communicator and receiver also act as a barrier of effective communication. They may not understand each other's message in the original sense because they do not give such much importance to the information exchange between them. मीन पहला दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर रहा कि ये जो दूसरा कहेगा ये ठीक कहेगा, वो ऑलवेज पहले ही मान के चल रहा है कि ये डिस्ट्रस्ट है, उसको विश्वास ही नहीं है. प्रीमेच्योर भी इसी का पार्ट कह सकते हो. नाउ नेक्स्ट देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. Organizational barriers mean factor related to organizational structure, authority, relationship, rules, regulation may act as the barriers of effective communication. मीन ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड देयर इज अ वर्कर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया जाता है. क्लियर? उसमें भी कोई एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह पा रहा, या जो भी हम रीज़न कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल्स के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल है या डिविजनल है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स. फर्स्ट देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे रिजल्ट्स इन बैरियर्स. फॉर एग्जांपल, in centralized organization most of the information remain at the top level only. People at lower level may not be able to communicate freely in centralized organization. Centralization में एक टॉप लेवल से ऐसी इंफॉर्मेशन आई वर्कर्स तक या सुपरवाइजरी लेवल तक, वो क्लियर ही नहीं हो पा रही ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड. नेक्स्ट देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स रेगुलेशंस मे आल्सो क्रिएट बैरियर्स ऑफ as following rules may lead to red tapeism, delay of action, delay in movement of information. मीन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह हैं, बन जाते हैं जिसको लोग फॉलो नहीं कर पाते. सो वो भी एक पार्ट बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स का. देयर आफ्टर स्टेटस डिफरेंस. Sometimes the people working at a higher level do not believe in the information supplied by the lower level employee. They feel, how would we know about my job? Who is he to give me suggestion? हायर लेवल वाला सोचता है कि नीचे वाला मेरे को सजेशन दे ही नहीं सकता, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बॉस हूँ. तो वो स्टेटस भी डिफरेंस बन जाता है. नेक्स्ट देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. व्हेन द इंफॉर्मेशन passes through various level, there can be screening or filtering of information at different level. For example, while giving the feedback, the subordinate filter all their negative points, highlight only their positive points. कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर इस तरह बन गया है कि नेगेटिव पॉइंट को लोग पकड़ लेते हैं, वो पॉजिटिव को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव को पकड़ना है तो नेगेटिव को छोड़ देते हैं. नेक्स्ट देयर इज organizational facilities. Organizational facility. In large organization, free and effective flow of communication is possible only when some facility like social get-together, complaint box, task force, etc. exists. In the absence of such facilities, there can be a delay or barriers of effective communication. That means आप दूसरे को फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो दूसरा भी अपनी सजेशंस वगैरह देने में कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा. नाउ नेक्स्ट देयर इज अ पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर मीन्स अब बात आती है सेंडर और रिसीवर की. इनके भी अपने कुछ व्यूज़ होते हैं. सर्टेन पर्सनल फैक्टर ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. देयर इज फर्स्ट fear of challenge to authority. Sometimes superiors conceal and hide information if they have fear of losing their authority over the subordinate. Authority से आप डर रहे हैं. For example, a person prefers to stay away from his boss. He is always scared of what if his boss does not approve his suggestion. मीन्स एक सबॉर्डिनेट बॉस से दूर ही रहना चाहता है. वो ये सोचता है कि उसका बॉस तो उसकी सजेशंस को अप्रूव करेगा ही नहीं, उसकी बात तो सुनेगा ही नहीं. मीन फियर, डर
डर है उसको अथॉरिटी से कि अथॉरिटी कुछ उसको एक्स्ट्रा काम ना दे दे. सो दैट मीन्स फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. सेकंड, lack of confidence of superior on his subordinates. If superior have no confidence and trust in their subordinates, then they pay no attention to their advice, opinion and suggestions. Means superior को अपने subordinates के ऊपर, sender को अपने receiver के ऊपर confidence ही नहीं है. सो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहेगा. दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट, देयर इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. समटाइम कुछ नेगेटिव अप्रोच होती है एक दूसरे के बारे में लोगों की, वो दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता. वो कहता मेरे बारे में ये गलत ही सोचता है, इसलिए वो अनविलिंगनेस, इच्छा ही नहीं रखता कि मुझे कम्युनिकेट करनी है. जो है मेरे पास ही रहना, तो दूसरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं. कई टीचर्स के पास अच्छे अच्छे मेथड्स होते हैं पढ़ाने के, काम करने के, बट वो दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते. क्यों नहीं कम्युनिकेट करना चाहते? वो कहते हैं छोड़ो ना यार, अनविलिंगनेस, एक्स्ट्रा बर्डन ही होगा, छोड़ दो. नाउ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. If there is no incentive for communication, then subordinate may not take initiative to give suggestions. अब हायर लेवल वाले इंसेंटिव नहीं देंगे, रिवॉर्ड नहीं देंगे, तो कोई काम करना भी नहीं चाहता. If there is no reward given for giving some good suggestion, then employees will not take no initiative to give good suggestions. So these are the personal barriers. Thereafter, how can we improve our communication? मीन हम अपना कम्युनिकेशंस को कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. मीन्स हम जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से ओवरकम कैसे हो सकते हैं, बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे हम अपना कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी मैनेजर्स की कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वो अपने कम्युनिकेशन से ही मोटिवेट कर सकेगा, अपने एम्प्लॉइज से काम ले सकेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन. क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन मीन्स जो भी मैसेज देना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वी मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट. द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली ओनली इफ इट इज क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन द माइंड ऑफ कम्युनिकेटर. कि अगर जो सेंडर इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर उसके आइडियाज़ क्लियर हैं, मीन उसकी नॉलेज अच्छी है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, सो दैट इज क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन. नाउ communication according to the needs of receiver. We communicate. Before that, we always keep in mind the needs of the receiver of the message, or it should be our effort to see कि whatever message or information we send across must be the value to the receiver. कि हम जो रिसीवर के लिए जो बोल रहे हैं, इतना जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी नीड्स हमें पता होना चाहिए. वो चाहता क्या है? वो चाहता है मोनेटरी बेनिफिट्स, और हम उसे स्टेटस की बात किए जा रहे हैं, उसे ओनली ओरल ही रिवार्ड दिए जा रहे हैं. उसकी नीड्स इस तरह से है कि हम उसको फाइनेंशियल हेल्प करें, बट हम उसको ओनली ओरल ही हेल्प किए जा रहे हैं, बाय वर्ड्स ही हेल्प किए जा रहे हैं. Now third is consult other before communicating. Before communicating the message, it is advisable to consult with others. If plans
In consult others means if plans are developed with consultation and involvement of subordinates, they will accept it with the full cooperation. Mean consult others before communication का मतलब कि अगर हमने कोई plans बनाने हैं, कोई बजट्स बनाने हैं, अगर हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मिलकर का ये काम करें तो ज़्यादा अच्छा हो. दैट मीन्स कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन. नाउ बिवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ मैसेज. कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो मैनेजर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, लीडर अपने फॉलोअर के लिए, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. उसकी टोन, उसकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए. मैसेज का जो कंटेंट है मींस जो भी वो थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाह रहा है वो उनके लिए फ्रूटफुल हो. नाउ देयर आफ्टर कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ द लिसनर. लिसनर को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. फीडबैक का ना प्रत्युत्तर. हमें रिसीवर से भी फीडबैक लेना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है, मीन मैनेजर जो भी सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है वो उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा. फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसे अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहना चाहिए कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. वो किस भी वे में हो सकता है, बाय गिविंग देम असाइनमेंट, बाय गिविंग देम टेस्ट, बाय गिविंग. अब इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी आता है कि समटाइम्स टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे साइलेंटली बैठे हुए हैं, तो उनके फेस एक्सप्रेशन शोज दैट हाउ मच दे आर अटेंटिव इन द क्लास, हाउ मच दे आर फीडबैक टू द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट फीडबैक दे रहा है. कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. कि मैसेज इस तरह होने चाहिए कि वो प्रेजेंट में भी काम आए और फ्यूचर में भी काम आए. फॉलो अप कम्युनिकेशंस एंड बी अ गुड लिसनर. मैनेजर को एक गुड लिसनर भी होना पड़ेगा, दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी. So these are the different measure to improve communication, make it effective. क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा आपकी डायरेक्शन अच्छी होगी, उतना आपका मोटिवेशन अच्छा होगा, उतनी आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, उतने ही आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकेंगे. आप अपने एम्प्लॉइज़ की एबिलिटीज़ को जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो वो आपको भी फ़ायदा होगा. मीन्स इट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स, पर्सनल गोल्स. दैट मीन्स कि मैनेजर की सारी सक्सेस जो है उसकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है. अगर वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहा है, सो ही मस्ट बी गेट द सक्सेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.